तो सबसे पहली जो चीज़ जानने की ज़रूरत है कि इंडिया में आर्म रेसलिंग एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट नहीं है वो। और पहले ही मैं आपको बता दूं, ये वीडियो में मैं किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ कि आप किसी एक फेडरेशन से खेल लिए आपको दूसरे फेडरेशन में खेलने मिलेगा नहीं, या फिर आपको बैन कर दिया जाएगा। कि करियर क्या रहेगा अगर आप आर्म रेसलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसका फ्यूचर क्या रहेगा, आपका फ्यूचर आप अपना कैसे देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो स्पेशली बिगिनर्स के लिए होने वाली है। बिगिनर्स को सोच के ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो पूरा देखिएगा आप वीडियो को। और पहले ही मैं आपको बता दूं, ये वीडियो में मैं किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बट ये जो रियलिटीज है ये हर बिगिनर को पता होने चाहिए आर्म रेसलिंग में आने से पहले। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर बिगिनर को आर्म रेसलिंग करियर स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी है। ऐसे एथलीट जिनको 2 साल एटलीस्ट हो गया खेलते हुए वो तो इन पॉइंट्स को अच्छे से जानते ही है। बिगिनर्स के लिए भी ये बात लेकिन जानना जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने आर्म रेसलिंग करियर अपना स्टार्ट किया, अब आपको पेन और इंजरीज पूरे करियर में अपने सफर करने ही पड़ेंगे। जब आप आर्म रेसलिंग स्टार्ट कर रहे हो तब से लेके जब तक भी आप खेल रहे हो, आपके हाथ में हमेशा कोई ना कोई तरीके की पेन या इंजरी रहेगी। कभी शोल्डर इंजरी, कभी एल्बो में इंजरी, कभी बाइसेप में इंजरी, कभी रिस्ट में। बहुत अलग अलग टाइप की इंजरीज जो आपने कभी फील नहीं की होंगी, और नॉर्मल लोग ये इंजरीज फील कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आर्म रेसलिंग हमारे ऐसे ऐसे टेंडेंस पे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स में हमारे स्ट्रेस देता है। ये इंजरी सिर्फ हम ही रिलेट कर सकते हैं जो हम आर्म रेसलर्स हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आपके पास पेन टॉलरेट करने की पावर है, आप पेन अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं, पेन सह सकते हैं, तभी आप आर्म रेसलिंग में आइए। क्योंकि पेन फ्री स्पोर्ट ये नहीं है, इंजरी फ्री स्पोर्ट नहीं है। आपको फेस करनी पड़ेंगी पूरे करियर में इंजरीज, पेन, इससे गो थ्रू करना पड़ेगा आपको। सेकेंड जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। बिगिनर्स को सही गाइडेंस नहीं दी जाती जब भी वो आर्म रेसलिंग स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में कुछ ही ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे प्रॉपर आर्म रेसलिंग क्लब्स है या प्रॉपर आर्म रेसलिंग अकेडमीज है जहाँ पे बिगिनर्स को ट्रेन किया जा रहा है या इंटरमीडिएट एथलीट्स को ट्रेन किया जा रहा है। नहीं तो प्रैक्टिस यहाँ पे यूजुअली ऐसा ही होता है कि कोई किसी के पास टेबल है, वहां पे आ गए 8-10 बंदे और वो आपस में मैच खेल रहे हैं। और सही गाइडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। यूट्यूब में भी अगर आप जाएंगे तो कुछ ही ऐसे यूट्यूबर्स है जो सही नॉलेज शेयर कर रहे हैं, सही एक्सरसाइजेस आपको बता रहे हैं, प्रॉपर तरीका बता रहे हैं एक्सरसाइज करने का। नहीं तो बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है वो जस्ट कुछ भी एक्सरसाइज बता दे रहे जिनका कोई वैल्यू नहीं है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ऊपर से आपको इंजर्ड कर देगा। तो गाइडेंस की तो बहुत ज्यादा कमी है। और अगर आप अपने सीनियर से भी पूछेंगे तो बहुत से ऐसे सीनियर्स भी हैं जो नहीं चाहते आप आगे बढ़ो। ये रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे सीनियर्स है जो जिनको लगेगा कि भाई इससे मैंने अगर अपना नॉलेज शेयर कर दिया तो कहीं ये मुझसे तो आगे ना निकल जाए। ये फीलिंग्स है, मैंने नोटिस किया। ये जब मैं भी बिगिनर था मुझे भी बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं मिली, है ना, मैंने खुद से सीखा है। तो इसमें लेकिन क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है बिगिनर्स का। आप जल्दी ग्रोथ अगर आपको करना है तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, एक प्रॉपर टीचर की जरूरत है, और उन्हीं की हमारे यहाँ कमी है इंडिया में। तो प्रॉपर आप एक टीचर ढूंढिए या प्रॉपर कोच ढूंढिए जिसके अंडर रह के आप ट्रेनिंग कीजिए। क्योंकि अगर आप अकेले ट्रेन करने जाएंगे तो, या अकेले आप तरीके ढूंढेंगे, एक्सरसाइजेस ढूंढेंगे क्या करना चाहिए, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। और प्रॉपर गाइडेंस ढूंढिए। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो आपको मिसगाइड करते हैं, ऐसे सीनियर्स के साथ भी मत रहिए जो आपको मिसगाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है फेडरेशन पॉलिटिक्स। इंडिया में बहुत सारे फेडरेशन है जो अपने नेशनल्स कराते हैं या अपने ओपन इवेंट्स कराते हैं, या बहुत सारी ऐसी प्राइवेट बॉडीज हैं जो अपने सिर्फ ओपन इवेंट्स करा रहे हैं, वो कोई फेडरेशन नहीं है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस फेडरेशन से खेलना है। ये डिसीजन आपका खुद का भी हो सकता है, या जैसे कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया कि आपके जो कोच होंगे जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन से फेडरेशन से खेलना चाहिए। बट यहाँ पे होता ऐसा ही कि आप किसी एक फेडरेशन से खेल लिए, आपको दूसरे फेडरेशन में खेलने मिलेगा नहीं, या फिर आपको बैन कर दिया जाएगा। अब ये रीजन सिर्फ, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि सिर्फ खेलने से ही नहीं होते आप बैन, अब बहुत सारी चीजों के कारण आपको बैन कर दिया जाता है यहाँ पे, मैंने ऐसा देखा है। ये तो सच्चाई है। कई बार ऑफिशियल्स का कई बार पर्सनल मोटिव भी होता है जिससे आपको वो बैन कर देते हैं। यहाँ पे फेडरेशंस के पास कोई अपना रूल बुक नहीं है कि आपने अगर ये रूल तोड़ा तो आप बैन हो जाओगे। नहीं, कई बार होता है कि वो अपने पर्सनल मोटिव के कारण, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो आपसे, है ना, उसके कारण आपको बैन कर देंगे। तो ये चीज मेरे ख्याल से सही नहीं है। प्लेयर जितना ओपन रह सके, जितना फ्री रह सके, कोई उनपे टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स थोपे ना जाए अनलेस दे आर पेड। अगर आप
प्लेयर्स को पे कर रहे हो तो आप उनके साथ टर्म्स एंड एग्रीमेंट साइन करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप ऐसे ही किसी को जबरदस्ती बैन करके नहीं रख मतलब बैन नहीं कर सकते हो, या आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते हो कि नहीं भाई आप दूसरे फेडरेशन में जाके मत खेलो। तो ऐसा फेडरेशन पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत चलता है। बिगिनर्स जब आते हैं तब तो वो खुशी खुशी आते हैं, उनको पता नहीं होता। एक दो इवेंट्स खेल, जैसे मैंने लास्ट ईयर ही एक जूनियर था, उसने एक हमारे यहाँ भी दो फेडरेशन चलते हैं, एक स्टेट का फेडरेशन उसने खेल लिया, दूसरे का उसने फिर जब खेलने गया वो तो उसको पता नहीं था कि ऐसे नहीं खेल सकता, वो दूसरे फेडरेशन से वो बैन हो चुका है। इवन वो बिगिनर है, उसको पता भी नहीं था ये सब कि क्या होता है फेडरेशन वगैरह। तो बिगिनर्स को ये चीज़ पता होना ज़रूरी है, आपके करियर के लिए ज़्यादा सही रहेगा ये। आप आगे डिसाइड कर पाएंगे आपको कौन से फेडरेशन से खेलना है और आपको आगे बढ़ना है। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि आर्म रेसलिंग एक एडिक्टिव स्पोर्ट है। आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाएंगे स्पोर्ट्स से। बिगिनर्स ने भी फील किया होगा कि जब भी वो स्टार्ट करते हैं तो पूरे टाइम उनके दिमाग में सिर्फ आर्म रेसलिंग ही चलता रहता है, कैसे मुझे अपने ओपोनेंट को हमेशा हराना है, कैसे मुझे इंस्टाग्राम में अपनी रील्स को वायरल करना है आर्म रेसलिंग की, कैसे मुझे स्ट्रांग होना है, कौन सी मुझे एक्सरसाइजेस करनी है। पूरा आपका यूट्यूब का जो सर्च अगर आप देखेंगे उसमें सारी आर्म रेसलिंग की वीडियोस होंगी। ये साइन है कि भाई आप एडिक्टेड हो चुके हैं उस स्पोर्ट से। स्पोर्ट बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। इवन मैं आज भी सुबह जब उठता हूँ तब भी मेरे दिमाग में आर्म रेसलिंग ही चलता है, रात को सोने जाता हूँ तब भी मेरे दिमाग में आर्म रेसलिंग ही रहता है। इससे लेकिन हमारे अदर एस्पेक्ट जो है लाइफ के, आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। तो एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको। ज़्यादा भी इसमें इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही बोलूँगा। एक अगर आप साइड में कुछ भी कॉलेज या जॉब करते हैं उस पर भी आप फोकस कीजिए, पूरा आपको डेडिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अनलेस अगर आपके पास टाइम है कि आप एक फुल टाइम आर्म रेसलर बन सकते हैं, सो गो अहेड। उसके अलावा अगर आप और भी चीज़ें करते हैं तो प्लीज़ एक बैलेंस बना के रखिए, तो अच्छा होगा आपके लिए। ओके, तो जो फाइनल पॉइंट है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि करियर क्या रहेगा अगर आप आर्म रेसलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसका फ्यूचर क्या रहेगा, आपका फ्यूचर आप अपना कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ जानने की ज़रूरत है कि इंडिया में आर्म रेसलिंग एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट नहीं है, और वर्ल्ड में भी आर्म रेसलिंग ना ओलंपिक्स में इंक्लूडेड है ना कॉमनवेल्थ में इंक्लूडेड है। ये बात अगर आप जान के स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कई लोग इस स्पोर्ट को इसलिए स्टार्ट करते हैं बाकी स्पोर्ट्स की तरह सोच के कि भाई हमें भी जॉब मिल जाएंगे इसके, अगर इसका हमारे पास अगर मेडल और सर्टिफिकेट रहता है तो कोई भी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में जॉब्स मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज हमारा स्पोर्ट नहीं है। हाँ, फ्यूचर बना सकते हैं आप। अभी लीग्स चालू हो गई हैं इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। आपको उसके लिए लेकिन एक फुल टाइम आर्म रेसलर बनना पड़ेगा। सिर्फ आप सोचेंगे कि भाई नहीं मैं एक नेशनल में मेडल सिक्योर करता हूँ और मुझे जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। फुल टाइम आपको अपनी पूरी लाइफ इसमें डेडिकेट करनी पड़ेगी, ये रियलिटी है। और ज़्यादा आउटपुट आई थिंक अभी नहीं है, फ्यूचर का मुझे नहीं पता कि कितना आउटपुट रहेगा। अभी कैश प्राइजेस इवेंट होते हैं इंडिया में, बहुत सारे कैश प्राइजेस। आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी, आप इतने ज़्यादा श्योर है कि भाई मैं अगर महीने के 5 इवेंट्स भी खेलता हूँ और सब में मैं गोल्ड लगाता हूँ, तो भी मेरे को नहीं लगता वो मनी उतना इनफ रहेगा कि आप अपना एक लिविंग पूरा निकाल पाएंगे, आप अपनी फैमिली को चला पाएंगे। अगर आप एक एडल्ट है, बिगिनर है तो बात अलग होती है, लेकिन उतना ज़्यादा अभी उसमें ग्रोथ आर्म रेसलिंग में आया नहीं है, क्योंकि रिकॉग्नाइज हमारा स्पोर्ट है नहीं। तो ज़्यादा इसमें आपको एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए बिगिनर्स को। माइंड में आप पहले ही लेके आइए कि भाई मैं इसको एज अ हॉबी परस्यू कर रहा हूँ, कि मुझे फुल टाइम आर्म रेसलर बनना है, मेरा पैशन है। ये चीज़ों में आप क्लियर रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें आपका वेस्ट भी हो सकता है इन दो चीज़ों में डिसाइड करने में। तो आप पहले से ही अगर आपको ये बातें पता होंगी तो आप अच्छा डिसाइड कर पाएंगे और आगे जा पाएंगे। तो बिगिनर्स इन 5 बातों को ध्यान रखिए, और ऐसे ही आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप चाहते हैं मैं लाता रहूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।